हेलो वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर वंडरफुल सा चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले इम्पल्स को डिस्कस करेंगे। ये जो इम्पल्स है, ये इम्पल्स किस तरीके से लॉज ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करता है, लॉज ऑफ मोशन में इसका क्या रोल है, ये सारे चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्पल्स टॉपिक में, आज के टॉपिक में। और इससे पहले जो भी टॉपिक हम लोग ने सीखा है वो टॉपिक अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, बेसिकली इसके लिए मोमेंटम की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मोमेंटम का टॉपिक आप लोगों ने नहीं देखा है, आपको उसका अगर नॉलेज नहीं है, तो फटाक से आप लोगों को द SM Academy मोमेंटम का टॉपिक देख लेना है सर्च करके, और उसके बाद जब ये वीडियो देखोगे आपको सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, आप लोगों को इसके साथ में ही जो लेक्चर चल रहा है उसके साथ में आप लोगों को नोट्स भी बनाना है, और साथ में आज के दिन ही आपको रिवीजन भी कर लेना है। इससे आपका कंसेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग और टाइम लेट अस बिगिन। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट इम्पल्स, देखो ये इम्पल्स क्यों आया है, एक ये फिजिकल क्वांटिटी, इसको क्यों लाया गया, पहले हम लोग उसको डिस्कस करें। ओके, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे जो मोशन में, वो हमेशा मोमेंटम लेके चलता है। तो मोमेंटम के अंदर जो चेंज आ रहा है, मोमेंटम के अंदर जो चेंज आ रहा है वो नापना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वही नापने को हम लोग बोलते हैं इम्पल्स ऑफ ए फोर्स। जब भी हम इम्पल्स की बात करते हैं, इम्पल्स ऑफ ए फोर्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, कितने टाइम के लग रहा है, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी, कितना फोर्स कितने टाइम के लग रहा है, इसका एक कैलकुलेशन है, उसी को हम लोग इम्पल्स बोलते हैं। ये चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर सपोज मान लो यहाँ पे आपके पास एक हार्ड वॉल है। ओके, एक हार्ड वॉल है, यहाँ से आपने एक एग लिया, ठीक है, EGG एग, और आपने इसको जोर से मार दिया ये दीवार पे, तो क्या होगा आपको पता है, ये एग जाएगा, इसके ऊपर जोर से एक फोर्स लगाएगा और नीचे गिर जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, इधर ही ब्रेक हो जाएगा, नीचे गिरने की तो बात ही छोड़ो, इधर ही ब्रेक हो जाएगा, राइट। आप यहाँ पे अगर देखोगे तो ये ऑब्जेक्ट मोमेंटम लेके जा रहा था। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, एक मोमेंटम लेके जा रहा था, और जब ये इससे टकराया, तो इसका मोमेंटम चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ, बिकॉज इसकी वेलोसिटी चेंज हुई। ये कुछ वेलोसिटी, मास तो नहीं चेंज होगा, गारंटी है, लेकिन वेलोसिटी तो चेंज होगा, ये वेलोसिटी तो चेंज होगा टकराने के बाद, राइट। अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, मोमेंटम चेंज हो गया। तो ये मोमेंटम कितना चेंज हुआ, ये मोमेंटम कितने अमाउंट में चेंज हुआ, इसका पता लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे हमें पता चलता है कि वो फोर्स का इफेक्ट क्या होगा, वो फोर्स का इस वॉल पे इफेक्ट क्या होगा। तो फोर्स का किसी भी वॉल पे इफेक्ट क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम। और कितना इफेक्ट दिखाई देगा, इसको एक हम लोग क्वांटिटी से नापते हैं, जिसको बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम। और इसी चेंज इन मोमेंटम का नाम हम लोग ने क्या रखा है, इम्पल्स रखा है। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में कितना चेंज आता है, इसी क्वांटिटी को हम लोग को मेजर करना, और यही क्वांटिटी का नाम हम लोग ने क्या रखा है, इम्पल्स रखा है। क्या रखा है, इम्पल्स रखा है। यानी कि अगर मैं सेकेंड लॉ से बात करूं, न्यूटन के सेकेंड लॉ से बात करूं, तो देखो, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बोलता है, न्यूटन का सेकेंड लॉ बोलता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। बराबर है, ओके, जरा ध्यान दो, फोर्स इज इक्वल टू, क्या मैं एक्सेलरेशन को चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है कितना वेलोसिटी कितने टाइम में चेंज हुआ, राइट। तो यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन को चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम लिख दिया, राइट, ओके। अभी जरा ध्यान से देखो, अगर मैं डेल्टा टी को यहाँ पे ट्रांसफर कर दूँ, फोर्स इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू, आपको दिखाई देगा मास इंटू डेल्टा वी, मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी। और ये चीज क्या है, मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है, मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है F इंटू डेल्टा टी, मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है चेंज इन मोमेंटम। क्या है इसका मतलब, चेंज इन मोमेंटम। और इसी चीज को मैं लिख सकता हूं, फोर्स इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। मास तो कांस्टेंट ही रहेगा, मास से कोई लेना देना, कोई छिड़कानी कर ही नहीं सकते हम लोग। कोई ऑब्जेक्ट को मैंने मारा, उसका मास नहीं चेंज होने वाला है, लेकिन उसका वेलोसिटी तो चेंज होगा। तो यहाँ पे मास कांस्टेंट है, चेंज इन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे मोमेंटम चेंज हो गया। और कितना मोमेंटम चेंज हुआ ये बताएगा कि वहां पे जाके इफेक्ट क्या हुआ फोर्स का। तो कितना मोमेंटम चेंज हुआ, किसके बराबर है, F इंटू डेल्टा टी। यानी कि ये F इंटू डेल्टा टी जो आपको दिखाई दे रहा है, ये F इंटू डेल्टा टी को भी आप, ये F इंटू डेल्टा टी को भी आप इम्पल्स बोल सकते हो, या तो इसको इम्पल्स बोल लो, दोनों सेम चीज है। यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, तो फोर्स, कितना फोर्स कितने टाइम के लिए लगा, उस वॉल पे जिस पे मैंने एग मारा,
उस वॉल पे कितना फोर्स कितने टाइम के लिए काम किया, ये क्वांटिटी को भी हम लोग बोल सकते हैं चेंज इन मोमेंटम, इसी को इंपल्स बोला जाता है। तो आप या तो फिर कितना फोर्स कितने टाइम में लगा या तो चेंज इन मोमेंटम, कुछ भी निकालो, दोनों का मतलब इंपल्स, दोनों इक्वल आएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फोर्स इंटू डेल्टा टी को मैं जे बोलूंगा, जे से डिनोट किया जाता है इंपल्स को, और ये हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम पी एफ माइनस पी आई। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, करेक्ट, चेंज इन मोमेंटम ये, राइट। तो इसको हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला के रूप में बना के लिख दें, ठीक है। अगर मान लो फोर्स वेरिएबल है, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स काम कर रहा है, वो वेरिएबल है, उस टाइम पे आप चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालोगे? बेसिकली देखो क्या है, ये इंपल्स को लाया क्यों गया? इंपल्स को इसलिए लाया गया कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कोई कांस्टेंट फोर्स काम कर रहा है, जैसे मैं हैमर से नेल को अंदर ड्राइव कर रहा हूँ, सेम फोर्स बार बार लगा रहा हूँ, कांस्टेंट फोर्स, और मुझे पता है कितने टाइम के लिए मैंने लगाया, तो इसका चेंज इन मोमेंटम कितना होगा ये अगर पता लग गया, मतलब उसके जो खिले अंदर जा रहे ड्राइव हो रहे हैं उसके मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है, ये अगर मुझे पता लग गया तो मुझे पता लग जाएगा कि जो खिले हैं वो कितने अंदर तक जा रहे हैं, यानी कि उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, ये मुझे पता लग जाएगा। तो ये पता लगाने का जो पर्टिकुलर क्वांटिटी, उसी को इंपल्स का नाम दिया। तो हम लोग ने इसके लिए इंपल्स निकाला कि इंपल्स का मतलब चेंज इन मोमेंटम होगा, उसी से पता चलेगा इफेक्ट कितना है। अगर चेंज इन मोमेंटम कम है तो यानी कि जो फोर्स लगाया जा रहा है उसका इफेक्ट बहुत कम, चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा है तो इसका मतलब इफेक्ट ज़्यादा। तो ये चीज़ हम लोगों को समझना था, इसके लिए हम लोग ने क्वांटिटी बनाया चेंज इन मोमेंटम। अगर सपोज एक कांस्टेंट फोर्स काम कर रहा है ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक कांस्टेंट फोर्स काम कर रहा है ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे इंपल्स के लिए। कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे? जे, दैट इज इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम लिख लो, अगर टाइम अगर कांस्टेंट है, राइट। और अगर सपोज फोर्स वेरिएबल है, फोर्स वेरिएबल यहाँ पे लिख देता हूं, इफ फोर्स इज वेरिएबल, तो आप लोगों को पता है अगर दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई होता है उसमें से एक वेरिएबल होता है, तो ये जो जे है इंपल्स है, ये कैसे मिलेगा? एफ इंटू डेल्टा टी, और यहाँ पे हम लोग टाइम की वैल्यू रखेंगे, 0 से लेके कहीं तक भी जा सकते हैं, जो भी टाइम होगा। तो ये फॉर्मूला आपको क्या देगा? इंपल्स देगा। इंटीग्रेशन मेथड से जाना पड़ेगा, करेक्ट है, इंटीग्रेशन मेथड से जाना पड़ेगा। अब देखो जरा ध्यान से, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम लोग एक फुटबॉल को किक कर रहे हैं, अगर हम एक फुटबॉल को किक कर रहे हैं, उस फुटबॉल के ऊपर हम लोग जो फोर्स लगाएंगे बहुत ज़्यादा होगा, और जो टाइम होगा, जिस टाइम के लिए फोर्स काम कर रहा है, इट विल बी वेरी 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 स्मॉल, राइट। तो ये फोर्स ज़्यादा है और टाइम कम है, तो इस केस में मोमेंटम का चेंज कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए हम लोगों ने मोमेंटम का चेंज कितना आएगा कैसे पता करें? तो हम लोग ने क्या किया, फोर्स इंटू टाइम, दैट इज इंपल्स का एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी बनाया। यानी कि मुझे अगर पता है मैंने कितना फोर्स लगाया कितने टाइम के लिए, मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा वही आपको बता देगा कि इस सिस्टम के मोमेंटम में कितना चेंज आया। तो जब भी बहुत छोटे टाइम के लिए फोर्स लगता है तो मोमेंटम का चेंज कैलकुलेट करना मुश्किल है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कितना फोर्स कितने टाइम के लिए अप्लाई किया, ये दोनों का प्रोडक्ट निकालते और हमें पता चल जाता है मोमेंटम का चेंज कितना है, और इसी का नाम हम लोग ने क्या रख दिया? इंपल्स रख दिया। क्लियर, एकदम क्लियर, राइट, ओके। तो जब भी देखो यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं साइड में, जब भी, जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल बताया था, ये एक वॉल है, एकदम रिजिड वॉल है। अगर आप यहाँ से एक एग को फेंकते हो आगे की तरफ, तो आपको पता है ये एग बहुत तेजी से इसके ऊपर लगेगा और लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स इंपार्ट करेगा, लेकिन बहुत कम समय के लिए, टाइम जो रहेगा बहुत कम, फटाक से लगा, टूट गया, खत्म, राइट। तो इस केस में फोर्स बहुत ज़्यादा है, इसके लिए यहाँ पे आपको इफेक्ट बहुत ज़्यादा दिखाई देगा, और इफेक्ट दिख रहा है, इसके लिए वो जो एग है वो ब्रेक हो जा रहा है। लेकिन अगर मैं वहीं पे दूसरा एग्जाम्पल की बात करूँ, मान लो कि यहाँ पे आपके पास एक बेडशीट है, ये इस तरीके से कर्व नेचर बना देता हूँ, बेडशीट है, अब मैं क्या बताऊँ उसको, बेडशीट है, नहीं कर्व नहीं बनाता हूँ, स्ट्रेट ही बना लेता हूँ। अभी स्ट्रेट पकड़ के रखा है मैंने, यहाँ से हम लोग ने सस्पेंड किया है। अब मैं वापस से ये एग को इसके ऊपर फेंकता हूँ। जब मैं ये एग को इसके ऊपर फेंकूंगा तो आपको पता है ये वाला जो बेडशीट है ये पीछे की तरफ स्ट्रेच हो जाएगा, और जब ये पीछे की तरफ स्ट्रेच हो जाएगा तो ये जो एग है, ये एग को काफ़ी टाइम मिल जाएगा, काफ़ी टाइम मिल जाएगा ना।
ये यहाँ पे क्या इसको टच हुआ, जैसे एग टच हुआ तो ये पीछे चला गया, मतलब एग को इसके ऊपर इफेक्ट दिखाने के लिए काफ़ी टाइम मिल रहा है, काफ़ी टाइम तक वो एग उसके कांटेक्ट में है। तो जब एग उसके कांटेक्ट में काफ़ी टाइम तक है तो मैं बोलूँगा यहाँ पे टाइम ज़्यादा है और इसकी वजह से फोर्स जो है उसके ऊपर लगने वाला वो कम हो जाएगा, इसके लिए जो फोर्स का इफेक्ट है वो कम हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग को इफेक्ट अलग दिखाई देगा, कम इफेक्ट दिखाई देगा। और यही हम बोल सकते हैं टेक्निक है, जब क्रिकेटर लोग बॉल को कैच करते हैं तो अगर मैं ऐसे पकड़ के रखा हूँ, बॉल डायरेक्ट मेरे हाथ में आता है तो फोर्स बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे जो कांटेक्ट होने का टाइम है बहुत कम है, इसके लिए मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखाई देगा, मेरे को हाथ में लग जाएगा। तो क्रिकेटर क्या करते, पीछे की तरफ ले लेते, यानी कि जो बॉल है, जो फोर्स लेके आया है उसको हाथ के कांटेक्ट में रहने के लिए बहुत समय मिल रहा है और टाइम अगर बढ़ गया तो फोर्स जो है वो कम हो जाएगा और इसके ऊपर हाथ के ऊपर इफेक्ट बहुत कम आएगा, ना के बराबर इफेक्ट आएगा। और 10 यहाँ पे हम लोगों को भी कौन सा एप्लीकेशन का यूज़ हो रहा है, इम्पल्स का यूज़ हो रहा है। तो बेसिकली हम लोग को समझना यही था कि इम्पल्स का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में कितना चेंज आता है, क्योंकि मोमेंटम का चेंज ही बताता है कि इफेक्ट क्या होने वाला है उस फोर्स का या उस कोलिजन का, क्या इफेक्ट आएगा, क्या ज़्यादा इफेक्ट आएगा, थोड़ा सा इफेक्ट आएगा, जो भी इफेक्ट आएगा एक पर्टिकुलर क्वांटिटी से नापा जाता है और वो क्वांटिटी को बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम। और अगर टाइम बहुत कम है तो चेंज इन मोमेंटम को नापने के लिए हम लोग ने बोला कितना फोर्स कितने टाइम के लिए क्या काम कर रहा है, मल्टीप्लाई कर दो और आपको क्या मिल जाएगा, इम्पल्स मिल जाएगा। इम्पल्स का ही मतलब चेंज इन मोमेंटम एंड दिस इज ऑल अबाउट इम्पल्स, यही है इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। राइट, क्लियर, आई होप कि सब लोग को समझ में आया ये बात। राइट, तो हमेशा के लिए अब याद रख लो कि इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स इज ए फोर्स विच इज एक्टिंग फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, राइट, एंड विच इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, जो किसी भी मोमेंटम के चेंज के बारे में बताता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम के चेंज के बारे में बताता है। जब भी कोलिजन होगा, किसी से टकराएगा कोई ऑब्जेक्ट जो मोमेंटम लेके जा रहा था, हमेशा उसका मोमेंटम चेंज होगा। ठीक है, मोमेंटम चेंज नहीं भी हो सकता है, वो भी कंडीशन है, बट मैक्सिमम टाइम पे चेंज होगा। और अगर चेंज हुआ तो कितना चेंज होगा, ये पर्टिकुलर क्वांटिटी हमने बना और इसी क्वांटिटी का नाम हम लोग ने इम्पल्स रखा, जो कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अगर आपको पता है तो, नहीं पता है तो फोर्स कितने टाइम के लिए लग रहा था मल्टीप्लाई कर लो, आपको इम्पल्स मिल जाएगा। तो आई होप कि ये कंसेप्ट सब लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। अगर वीडियो पसंद आया, समझ में आया, फटाफट लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।